हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 11 जनवरी 2024 के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में हम लोग गायत्री मंत्र भी रिवाइज करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे नोबेल प्राइज 2023। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं? फ्रांस देश के बने हैं। फ्रांस देश, इसकी राजधानी है पेरिस और यह किस नदी किनारे है? सीन नदी के किनारे है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। ये 26 जनवरी 2024 के हमारे मुख्य अतिथि हैं। तो पावर यहाँ पर राष्ट्रपति के पास होती है और यहाँ पे भी हाल में प्रधानमंत्री बने हैं गैब्रियल अटल। गैब्रियल अटल सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं फ्रांस देश के। किसको इन्होंने रिप्लेस किया है? एलिजाबेथ को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। क्यूबा के राष्ट्रपति बने हैं मिगुएल डिचार्ज कैनाल और सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं थर्मन सन मुगरत्ना। मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मुइज्जू। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस्टोफर लक्सन। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने हैं जेवियर माइली। ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री बने हैं डेविड कैमरून और गृह मंत्री बने हैं जेम्स क्लेवरली। मिस्र के राष्ट्रपति कौन बने हैं? अब्देल फतेह सीसी। यह पिछली बार गणतंत्र दिवस के हमारे मुख्य अतिथि थे। इस बार कौन बने हैं? फ्रांस के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? 2024 में यूनेस्को का जो विश्व धरोहर समिति होगी, इसका जो 46वां सत्र होगा, इसका आयोजन और अध्यक्ष दोनों भारत करेगा और भारत पहली बार इसका आयोजन करेगा। और इसमें कितने देश शामिल होंगे? 21 देश शामिल होंगे। यूनेस्को में कितने देश शामिल है? 21 देश शामिल है। 2023 की अध्यक्षता किसने की थी? रियाद, सऊदी अरब में यह हुआ था। और भारत के दो हेरिटेज इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। 2 हेरिटेज कौन कौन से? शांति निकेतन 41 नंबर का है, होयसल मंदिर 42 नंबर का है। नेक्स्ट है आपका यूनेस्को। इसकी स्थापना होती है 1945 में और हेडक्वार्टर है पेरिस में। भारत इसका सदस्य बना था 1946 में। भारत पहली बार विश्व धरोहर कब शामिल होता? भारत यूनेस्को में पहली बार 1983 में शामिल हुआ था। ताजमहल, अजंता और एलोरा की गुफाएं शामिल हुई थी। नेक्स्ट है आपका 2023 में भारत ने किस किस का आयोजन किया है? किस किस को होस्ट किया है? G20 को होस्ट किया है। भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया था और 2024 में यह ब्राजील में होगा। इसी में जो हम लोग इसका G20 को होस्ट किए थे, तो इसी में 21वां सदस्य शामिल हुआ था अफ्रीकन यूनियन। SCO को होस्ट किया है भारत, इसमें 9वां सदस्य शामिल हुआ ईरान। इंटरपोल की जो 90वीं बैठक थी, इसका भी आयोजन भारत में किया गया था और 91वीं बैठक कहाँ पर हुई है? वियना में हुई है। वायुसेना, इसकी व्यवस्था का हेड भी था भारत। और ICC वर्ल्ड कप, इसका भी आयोजन भारत में किया गया था। विजेता बना था ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता बना था इंडिया। इसका शुभंकर था क्रिप्टोवर्स। नेक्स्ट है आपका हड़प्पा सभ्यता का वह भाग जो तीनों भागों में विभाजित है, पश्चिमी, पूर्वी, मध्य, वह है धौलावीरा। कहाँ पर है? गुजरात में है और यह 40वां विश्व धरोहर भी है भारत का। नेक्स्ट है आपका काकतेश्वर मंदिर, यह तेलंगाना में है। यह भारत का 39वां वर्ल्ड हेरिटेज है। नेक्स्ट है आपका यूनेस्को विश्व धरोहर में 2 शहर भी शामिल हैं। अहमदाबाद 2017 में शामिल हुआ था, जयपुर 2019 में शामिल हुआ था। यूनेस्को में कुल 42 शामिल है विश्व धरोहर। 34 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्र है। आमूर धरोहर कितने हैं? 15 है। 15वां है गरबा नृत्य, गुजरात का, और 14वां था दुर्गा पूजा, पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट है आपका हाल ही में सतत ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया किसने लॉन्च किया है? GIM ग्लोबल इन्वेस्टर मीट, या 2024 यह हुआ है डेनमार्क कोपनहेगन। यहीं पर ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया, इसको भी लॉन्च किया गया है। प्रदूषण रहित ऊर्जा संसाधन, टिकाऊ ऊर्जा हो, सतत ऊर्जा संसाधन हो, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इसके लिए ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? डेनमार्क में लॉन्च किया गया है। क्योंकि नेट जीरो कार्बन इमिशन वर्ल्ड का लक्ष्य है 2050 और भारत का लक्ष्य है 2070 और इसको कार्बन तटस्थता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। नाटो का नवीनतम सदस्य है फिनलैंड और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें भारत के रैंक है 7th। टॉप 3 पर कोई भी कंट्री नहीं है। 4th रैंक है डेनमार्क का। नेक्स्ट है आपका डेनमार्क किस प्रायद्वीप पर है? जटलैंड प्रायद्वीप पर है। जो कील नहर है, यह जर्मनी में है, जटलैंड प्रायद्वीप के ऊपर, लेकिन यह जर्मनी का हिस्सा है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसका आयोजन किया गया था कोपनहेगन, डेनमार्क में। इसमें यश पड़ो ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है आपका ग्रीनलैंड, इस पर अधिकार किसका है? डेनमार्क का अधिकार है। यह वर्ल्ड का बिगेस्ट आइलैंड है। इसकी राजधानी है गूड या कहिए नाक हाव।
इसका लोकेशन कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में यह स्थित है, ग्रीनलैंड। नेक्स्ट है आपका एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एसडीजी फर्स्ट गोल कौन सा है? गरीबी उन्मूलन। 2015 से 2030 तक 17 गोल हासिल करने हैं, तो पहला गोल है गरीबी उन्मूलन। नेक्स्ट है आपका आईआईटी मद्रास किस पड़ोसी देश में अपना नया परिसर स्थापित करेगा? ऑफशोर जो कैंपस होता है या भारत के बाहर कैंपस होता है, तो आईआईटी मद्रास ने पहला ऑफशोर कैंपस खोला था, या भारत का पहला था, और आईआईटी मद्रास का भी पहला था। कहाँ पर? जंजीबार तंजानिया में खोला था, और इसकी पहली हेड बनी थी प्रीति अगलायम। भारत का दूसरा आईआईटी दिल्ली के द्वारा खोला गया था यूएई में, और ये आईआईटी दिल्ली का पहला है। और अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास ने भारत का तीसरा और आईआईटी मद्रास का दूसरा जो ऑफशोर कैंपस है वह खोला गया है कैंडी, श्रीलंका में स्थान है कैंडी, यहाँ पर खोला जाएगा, इसकी अनुमति मिल गई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम है रानिले विक्रमसिंघे। फ्रेंड, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग को थोड़ा चार्ज करना पड़ेगा, इसकी जानकारी मैंने अपने चैनल टेलीग्राम चैनल @justdoityar पर दे दी है। नेक्स्ट है आपका पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। श्रीलंका को सिंघली प्रदेश भी बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका मित्र शक्ति अभ्यास सिलनेक्स अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। नेक्स्ट है आपका श्रीलंका में भारतीय नेवी ने 1987 में लिट्टे के खिलाफ ऑपरेशन पवन चलाया था, जिससे हमारी सेना को बहुत नुकसान हुआ था। नेक्स्ट है आपका श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। नेक्स्ट है आपका पानी से आर्सेनिक की अशुद्धि दूर करने के लिए अमृत तकनीकी, इसका अमृत जो तकनीक है इसका विकास किया है आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट है आपका भारत जीपीटी, इसको लॉन्च करेगा रिलायंस और आईआईटी बॉम्बे मिलकर। चैट जीपीटी इसको लॉन्च किया था ओपन एआई ने। नेक्स्ट है आपका विश्व हिंदी दिवस 2024 कब मनाया गया है? विश्व हिंदी दिवस यह मनाया गया है 10 जनवरी को। इसका थीम है इस साल का पारंपरिक ज्ञान और एआई को जोड़ना। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में स्पीच हुआ था, तो ये इसीलिए 10 जनवरी को मनाया जाता है। और इसकी घोषणा होती है 2006 में, मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को यह मतलब राजभाषा का दर्जा मिलता है हिंदी को। नेक्स्ट है आपका विश्व की सर्वाधिक बोले जाने वाली 3 भाषा हैं, अंग्रेजी, हिंदी और मंदारिन। मंदारिन ये चीन की भाषा है। नेक्स्ट है आपका विश्व हिंदी सम्मेलन पहली बार कब हुआ था? 10 जनवरी 1975 में हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कहाँ पर हुआ था? नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। पिछली बार का कहाँ हुआ था? फिजी में हुआ था। नेक्स्ट है आपका ललन टॉप भारत की नवीनतम शास्त्रीय भाषा है उड़िया। कुल 6 शास्त्रीय भाषा है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत, उड़िया। तमिल सबसे पुरानी है और उड़िया सबसे नवीनतम है। नेक्स्ट है आपका अनुसूची 8 में मतलब मूल संविधान में अनुसूची 8 में 14 भाषा थी और वर्तमान में कितनी भाषा है? 22 भाषा है। 15वीं भाषा जोड़ी जाती है सिंधी। 21वां संविधान संशोधन किया जाता है। उसके बाद 16वीं भाषा, 17वीं भाषा, 18वीं भाषा जोड़ी जाती है नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 71वां संविधान संशोधन किया जाता है। फिर 4 भाषा 19, 20, 21, 22वीं भाषा जोड़ी जाती है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 92वां संविधान संशोधन किया जाता है। नेक्स्ट आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है? या 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। जो हमारे संविधान में 22 भाषा है वो, और 2 भाषा और हैं राजस्थानी और अंग्रेजी। टोटल 24 भाषाओं में यह प्रदान किया जाता है। अगर आपसे पूछे हिंदी का मिला है तो ये संजीव को मिला है मुझे पहचानों के लिए, और अंग्रेजी का नीलम को मिला है जानकी उपन्यास के लिए। नेक्स्ट है आपका राजभाषा आयोग का निर्माण, इसका उल्लेख है आर्टिकल 344 में, और कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्या कभी राजभाषा आयोग का निर्माण हुआ है? तो हुआ है खरे आयोग 1955 इनकी अध्यक्षता में, खरे। नेक्स्ट है आपका राज्य पुनर्गठन आयोग, इसको फजल अली कमीशन भी कहा जाता है। इसी के तहत 14 राज्य और 6 यूटी बनते हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइए राज्य पुनर्गठन आयोग ये कौन सा संविधान संशोधन किया जाता है जिसके तहत 14 राज्य और 6 यूटी बनते हैं भारत में। नेक्स्ट है आपका 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ होगा? राष्ट्रीय युवा महोत्सव 27वें क्रम का है। इसका आयोजन किया जाएगा नासिक महाराष्ट्र में, और इसका थीम है सक्षम युवा समर्थ भारत। युवा मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर है। अभी हाल ही में इसका शुभंकर भी लॉन्च किया गया है। इसका शुभंकर है भारती विशाल गिलहरी, जिसका नाम है सेकरू। 26वां कहाँ हुआ था राष्ट्रीय युवा महोत्सव? यह हुआ था हुबली धारवाड़ कर्नाटक में। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम है एकनाथ शिंदे और यहाँ के स्पीकर है राहुल नार्वेकर। नेक्स्ट है आपका प्रबुद्ध भारत पत्रिका, इसको लॉन्च किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद जी का जो नामकरण था यह किसने किया था? राजस्थान के खेतड़ी यहाँ के राजा थे अरिजीत सिंह, इनके द्वारा इनका नामकरण किया गया था। पहले इनका नाम था नरेंद्र। नेक्स्ट है आपका दलित नारायण की सेवा, मतलब गरीबों की सेवा करना
बहुत अच्छी बात होती है। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। नेक्स्ट है आपका रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी 1897 में। नेक्स्ट आपका शिकागो सम्मेलन, इसमें स्वामी विवेकानंद जी भाग लिए थे और ये कब भाग लिए थे? सितंबर 1983 में भाग लिए थे। 1893 में भाग लिए थे, 1893 में। नेक्स्ट है आपका हाल ही में देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु किसने प्रारंभ की है? वायु इसको प्रारंभ किया है असम ने। यह देश की पहली 100% ऐप आधारित इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा है और यह मतलब इससे 0 इमिशन होगा और यह नीति आयोग की जो स्वच्छ वायु ऑपरेशन इसी के तहत इसको लॉन्च किया गया है असम में। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप अमृत वृक्ष आंदोलन असम में स्टार्ट किया गया है। गंगा विलास सेवा वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच में स्टार्ट किया गया है। 3200 किलोमीटर और 51 दिन में इसने अपनी पूरा किया है दूरी। राष्ट्रीय जलमार्ग सेकंड ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना है, दुबरी से सादिया के बीच में असम में है। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य है, यह असम का है। शंकर देव के अंकिया नाट पर आधारित है और यह नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है आपका बिहू और बगरुम्बा, यह असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका यूनाइटेड कप 2024 की विजेता टीम कौन सी है? यूनाइटेड कप या टेनिस का खेल है। इसका आयोजन 2024 वाला इसका आयोजन किया गया था सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। विजेता बना है जर्मनी, उप विजेता बना है पोलैंड। इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? 18 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है आपका जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। यहाँ पर रूहर क्षेत्र है, इसको विश्व का काला प्रदेश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत कोयला मिलता है। राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। अभी हाल ही में डूरंड कप इसका विजेता बना है मोहन बगान, उप विजेता बना ईस्ट बंगाल। नेक्स्ट आपका संतोष ट्रॉफी या फुटबॉल का खेल है। थॉमस कप उबेर कप या बैडमिंटन का है। डेविस कप टेनिस का है। अभी हाल ही में विजेता बना है पहली बार इटली। नेक्स्ट है आपका हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग मिला है? हनुमानगढ़ी लड्डू या अयोध्या उत्तर प्रदेश का है, तभी हाल ही में इसको जीआई टैग मिल गया है। जीआई टैग 1999 का अधिनियम है, 10 वर्ष के लिए दिया जाता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। पहली बार 2004 में मिला था, दार्जिलिंग चाय को पश्चिम बंगाल का था। नेक्स्ट है आपका ये सब जीआई टैग ही है। स्थानीय अदरक अरुणाचल प्रदेश का है। हाथरस हिंग उत्तर प्रदेश का है। काला जीरा चावल उड़ीसा का है। सी बकथान इसको लेहबेरी भी कहा जाता है, लद्दाख का है। चुरपी एक प्रकार का पनीर है, याखनी का अरुणाचल प्रदेश का है। बस होली पेंटिंग जम्मू कश्मीर। पुस्तकला राजस्थान। नेक्स्ट है आपका हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? घुड़सवारी में भी हाल ही में अर्जुन पुरस्कार पाई है। इनका नाम है दिव्य कीर्ति सिंह, यह राजस्थान की रहने वाली है और यह पहली भारतीय महिला है जिनको घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, यह मिला है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को, बैडमिंटन के खिलाड़ी है। खेल का सर्वोच्च सम्मान होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पैरा तीरंदाज है शीतल देवी, यह जम्मू कश्मीर की है। मोहम्मद शमी क्रिकेट खेल से संबंधित है। प्राची यादव यह पैरा कैनोइंग से संबंधित है। इन तीनों लोग को भी हाल ही में अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया है। इस साल अर्जुन अवार्ड 26 लोगों को प्रदान किया गया है, उसमें कुछ फेमस मतलब नाम है ये। नेक्स्ट है आपका भोपाल चिड़ियाघर में कैद भारत के सबसे बूढ़े इस्लात भालू जिसका नाम बबलू है, इसकी 36 साल की उम्र में हुई मौत। आई होप फ्रेंड्स आप सबको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अब हम लोग देख लेते हैं नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार 2023 चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार यह दिया गया है। इसका ट्रिक है भूखा काका मेरी बिस्की दवाई में मिलाकर पी गया। भूखा से हो गया हंगरी देश, काका से हो गया कैटलिना कोरिका और मैरी से हो गया अमेरिका, बिस्की से हो गया बिस्मैन, दवाई से हो गया चिकित्सा। तो चिकित्सा के क्षेत्र में 2 लोगों को पुरस्कार मिला है। कैटालिना कोरिका हंगरी देश की है, बिस्मैन यूएसए के। इन दोनों लोग को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है। क्यों मिला है? mRNA से कोविड-19 वेरिएंट टीके के विकास करने के लिए इनको यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट आपका भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023, इसका ट्रिक है भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ। भांग से हो गया भौतिकी का, पीकर से हो गया पियरे एगस्टोनी, फेरे से हो गया फेरेंक क्रॉज, एनी से हो गया एनियल हुइलियर और प्रकाश से हो गया मतलब भौतिकी। तो भौतिकी के क्षेत्र में इनको या प्रकाश से हो गया मतलब प्रकाश के एटो सेकेंड उत्पन्न करने के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को मिला है, पियरे एगस्टोनी, फेरेंक क्रॉज, एनियल हुइलियर को। नेक्स्ट है आपका रसायन का नोबेल पुरस्कार 2023, इसका ट्रिक है एलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई। एलेक्सी से हो गया एलेक्सी एकिमोव, 1 टन मतलब क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए। रसीली से हो गया रसायन विज्ञान। मैगी से हो गया मॉगी बवर्डी, लाई से हो गया लोइस ब्रूस। एलेक्सी एकिमोव, मॉगी बवर्डी, लोइस ब्रूस इन तीनों लोग को क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है रसायन का।
नेक्स्ट है आपका साहित्य का नोबेल पुरस्कार। इसका ट्रिक है साहित्य में ना फंसे जान। साहित्य से हो गए साहित्य, ना से हो गए नार्वे, फंसे जान से हो गए जान फांसे। जान फांसे नार्वे के रहने वाले हैं। नवाचारी नाटक के लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है आपका शांति का नोबेल पुरस्कार 2023। इसका ट्रिक है नरगिस को ईरान में शांति चाहिए। नरगिस से हो गए नरगिस मोहम्मदी, ईरान मतलब ईरान की रहने वाली है, और शांति का इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ईरान में महिला उत्पीड़न इसका विरोध करने के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है। नेक्स्ट है आपका अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, इसका ट्रिक है अर्थ गोल है। अर्थ मतलब अर्थशास्त्र, गोल मतलब क्लाउडिया गोल्डिन। क्लाउडिया गोल्डिन को लेबर मार्केट में महिला श्रम के क्षेत्र में काम करने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है इसको रिक्स बैंक पुरस्कार भी कहा जाता है। आई होप फ्रेंड्स आप सबको ये क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।